चलिए जी, एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत वेलकम कर रहे हैं द्रास ऑनलाइन के प्लेटफॉर्म में। अलग अलग प्रोग्राम के माध्यम से आप लोगों के साथ हम रूबरू रहते हैं। तो आज हम फ़तेह लद्दाख के द्रास में द्रास द वर्ल्ड सेकेंड कोलेशन हैबिटेट प्लेस आफ्टर साइबेरिया। अगर बात करें विंटर की, तो विंटर में बहुत सारे एक्टिविटीज़ होते हैं। जैसे बात करें अगर आज की KBS प्ले फील्ड में आज क्लोजिंग सेरेमनी जो है हमें देखने को मिला है 7 डेज सिकी कोर्स, जिसमें लद्दाख सिकी एंड स्नो बोर्ड एसोसिएशन इन कोलैबोरेशन विद सिकी स्नो बोर्ड एसोसिएशन द्रास की तरफ से यहाँ पे 7 दिन का क्लोजिंग सेरेमनी जो है हमें देखने को मिला है, जिसमें अलग अलग पार्टिसिपेशन रहे हैं। बियॉन्ड लद्दाख के बगैर भी इस तरह के पार्टिसिपेशन यहाँ पे ज़रूर मिले हैं, देखने को मिला है। तो कुल मिला के एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है, खासकर लद्दाख स्नो स्की एसोसिएशन, द्रास स्नो स्की एसोसिएशन की। तो इस तरह के जो एक्टिविटीज़ खासकर विंटर्स को होते हैं, जिससे यहाँ के लोगों को मॉरल जो है अप होता है। तो इस रिपोर्ट में बने रहिए। हमारे कैमरा लाइन में जुड़े हैं गुलाम मुस्तफ़ा। उसमें 17 बेसिक कोर्स के बच्चे थे और 7 इंटरमीडिएट। तो जो लास्ट ईयर हमने जो 7 डेज का कोर्स कराया था, उसी में से 7 इस साल इंटरमीडिएट कर रहे हैं और 17 जो है बेसिक कोर्स कर रहे हैं। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू लियाकत। बेसिक वाले कमर शाबाश। आराम से बहुत बढ़िया। आजा आजा जिंद शामी आने के नीले आसमाने के इफ्तिखार, तरीक जमील, मोहम्मद रजा, जाकिर हुसैन। गेस्ट आए उन सबको आज के 7 डेज के प्रोग्राम के जो एंडिंग सेरेमनी पर आप सबका वेलकम करता हूं। और ख़ासकर हमारे जो पार्टिसिपेंट हैं उनका हम लोग बहुत शुक्रगुजार हैं कि इन्होंने हमें 7 दिन यहाँ पर बहुत मेहनत करके इन्होंने स्कीइंग की। और आप लोगों ने देखा भी किस तरह इन्होंने अपने 7 दिन में कितना कुछ सीखा है, क्योंकि इतना इजी नहीं है। जिस तरह का स्लोप जो है बहुत काफ़ी स्टीप है, तो यहाँ पर 7 दिन में इन्होंने अपने जो हुनर दिखाए हैं, ये अपने आप में एक बहुत फख्र की बात है। मैं इन सब का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और मैं इनको थैंक्स भी कहना चाहता हूँ कि उन्होंने इन 7 दिन में बहुत कुछ सीखा। और इन फ्यूचर हमें लगता है यहाँ से बहुत सारे लोग नेशनल्स या खेलो इंडिया या डिफरेंट गेम्स के लिए पार्टिसिपेट करेंगे, हमें उम्मीद भी है और हमें उनका ये हुनर दिखता भी है। हमारे एथलीट्स, मीडिया पर्सन, आप सभी लोगों का सबसे पहले तो वेलकम करता हूं और थैंक यू सो मच। और इसके साथ साथ आपको ये बताता चलूं कि जैसे हमारे पहले प्रेसिडेंट साहब ने कहा कि हमारा 7 डेज, आपको बताऊं कि 7 डेज बहुत ही शॉर्ट होते हैं। हालांकि हमारा जो टेक्निकल कोर्स होता है वो 14 डेज का होता है जहाँ पर भी, बट हमारे पास क्योंकि टाइम की कमी थी, इसके बाद हमारा नेक्स्ट कोर्स होने वाला है, तो इस वजह से हमें 7 दिन का जो स्लॉट मिला, जितना भी टाइम मिला, बहुत ही अच्छे से हमारे बच्चों ने बहुत अच्छा सीखा। आपने खुद आज देखा जो कि 7 दिन के कोर्स में इस एल्टीट्यूड में आके स्कीइंग करने लगे हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये सारे जितने भी द्रास हमारे यूथ है, एथलीट्स है, वो आगे इंशाल्लाह नेशनल्स होने जा रहे हैं, ट्रायल्स होने जा रहे हैं, खेलो इंडिया होने जा रहे हैं। इसके बाद नेशनल चैंपियनशिप जो कि उत्तराखंड ओली में होता है, जो कि एक
5th स्टैंडर्ड का एक स्लोप है, तो वहाँ पे इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे, नेशनल में जाएंगे। तो इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं जो भी एथलीट यहाँ से सीख के जाएंगे वो आगे तक, बहुत आगे तक जाके हमारा नाम रोशन करेंगे। जहाँ स्लोप है, रिसेंटली पिछले साल आपको पता है यहाँ पे जो 2 चेयर लिफ्ट और ड्रैग लिफ्ट गवर्नमेंट के थ्रू ये जो एरिया हम लोगों ने सीख सकते हैं। इसके साथ ही साथ हमारे जो लोकल यूथ हैं, ताकि उनको एज ए स्पोर्ट्स पर्सन तो है ही है, लेकिन इसके साथ ही साथ टूरिज्म पर्सपेक्टिव से बहुत से टूरिस्ट यहाँ नोएडा में रहता हूँ स्पेसिफिकली, और वैसे मैं वेस्ट बंगाल से हूँ। सिर्फ 7 दिन में जो मैंने सीखा है, जो मैंने ऑब्जर्व किया है कि मुर्तज़ा सर, सादिक सर, मंजूर सर एक एक छोटी छोटी गलतियाँ की स्पेसिफिकली पर्सनली प्रैक्टिस करवाया है, जो कि बहुत रेयर है किसी भी कोर्स में, नॉट जस्ट स्कीइंग कोर्स। मतलब कौन से मसल को कहाँ पे मूव करना है, ये सब चीज़ें कोई नहीं सिखाती। सो दिस इज़ लाइक वेरी पर्सनल फॉर मी। इतना ज़्यादा मैं सीख गया हूँ। मैं पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँ तो आज से 10 साल पहले एक एक्सीडेंट हुआ था। दैट वाज अ स्केटिंग एक्सीडेंट। उसके बाद से आई हैड अ फियर ऑफ फॉलिंग, अगर कुछ भी स्लिपरी है मेरे नीचे। माउंटेन से मुझे डर नहीं है, मैंने क्लाइंबिंग भी किया है, बट स्नोबोर्डिंग, स्कीइंग, इस तरह की चीज़ों से मैं हमेशा दूर रहता था। बट कल जो मैंने फील किया कि ये डर खत्म हो चुका है, सो दैट इज़ अ पर्सनल अचीवमेंट फॉर मी। एंड मैं सही में आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि दिस इज़ रियली रियली अमेजिंग। मतलब ये इतना नहीं एक्सपेक्ट किया था, दिस इज़ लाइक टू मच। सो आई विल कंटिन्यू स्कीइंग इसके बाद, जहाँ पे भी मौका मिले, जैसे भी मौका मिले, एंड वापस भी आऊँ। थैंक यू। इस एक्सपीरियंस को लेके पहली चीज़ कि स्की एंड स्नोबोर्डिंग एसोसिएशन की जो कोचिंग है वो ऑलमोस्ट ग्लोबल स्टैंडर्ड को मैच करती है। यहाँ पे बिना स्की लिफ्ट के, बिना किसी गंडोला राइड के ऊपर जाना ये काफ़ी डिफ़िकल्ट है। हेलो, ये काफ़ी डिफ़िकल्ट है। ये किसी भी नॉन लद्दाखी के लिए बड़ी चैलेंजिंग चीज़ है। हेलो, यस, बड़ी चीज़ है जो कि काफ़ी लोग गिव अप कर सकते हैं इसमें। तो सेकंड चीज़ ये है कि जब मैं तीसरे दिन आउट ऑफ 6 तीसरे दिन जब मैं ये ट्राई कर रहा था, तो मैंने 20 अटेम्प्ट्स किए और 20 के 20 में मैं गिरा नीचे। और जब मैं गिरा तो मेरा मोरल डाउन हो गया, मुझे लगा कि मुझसे नहीं होगा। लेकिन फिर जो मेरी डू और डाई मेंटालिटी है उसकी वजह से मैंने चौथे दिन दोबारा ट्राई किया और बैलेंस बन गया। थैंक यू वेरी मच। इनकी कोचिंग का स्टैंडर्ड और इनके इकोनॉमिकल प्राइसिंग से जो ये वैल्यू दे रहे हैं वो इनकी प्राइसिंग से कई ज़्यादा है, क्योंकि इस लेवल की स्कीइंग सीखना मतलब आप अगर यहाँ सीख गए तो आप यूरोप में कर सकते हैं, आप कश्मीर में कर सकते हैं, आप किसी भी स्लोप पे कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपने मुश्किल काम कर लिया तो आसान काम और आसान लगता है। और तीसरी चीज़ मैं कहना चाहूँगा द्रास के बारे में। मैं यहाँ 3 साल से आ रहा हूँ और यहाँ की वादियों में कुछ खास बात है। यहाँ पे इंसान कमाल करते हैं और मुझे लगता है कि ये एक सोर्स ऑफ एनर्जी की तरह काम करता है किसी भी टूरिस्ट के लिए। जब वो यहाँ आता है तो एक थेरेप्यूटिक और एक चेंज लेके वापस जाता है। और मैं द्रास को एक विजन में समझाऊं तो मेरा विजन ये है कि द्रास विंटर्स में स्की और स्नोबोर्डिंग कैपिटल बनना चाहिए और समर्स में ये ट्रैकिंग ग्राउंड बनना चाहिए और इंडियन आर्मी के लिए वॉर टूरिज्म एक बहुत बड़ी हिट चीज हो जानी चाहिए। थैंक यू वेरी मच। होता है उसके लिए टाइम बहुत ही कम होता है, क्योंकि ये कोर्सेज जो है बहुत लंबे टाइम तक चलने चाहिए। और जैसे कि आपको पता है, जैसे रिसेंटली अभी हमारा खेलो इंडिया का ट्रायल होने जा रहा है। हमारे पास एथलीट तो बहुत सारे हैं, मगर क्या करें, उनके पास इक्विपमेंट्स की कमी है। टैलेंट की कोई कमी है नहीं हमारे यहाँ, खुदा का शुक्र है, टैलेंट तो बहुत है, मगर इक्विपमेंट्स जो है हर कोई एथलीट अफोर्ड नहीं कर सकता। एक एक सिक्की होते हैं जो बहुत कॉस्टली होती है, जो एक एथलीट के लिए बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो हम ये लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे लिए कोई सिक्की प्रोवाइड करें, ताकि हम आगे खेलो इंडिया हो, नेशनल लेवल हो, इंटरनेशनल लेवल हो, वहाँ ट्रायल दें और अपने द्रास का नाम जो है रोशन करें। और दूसरी बात है, हमारा ये स्लोप जो है बहुत स्टीप है, चढ़ने में बहुत प्रॉब्लम होती है। पिछले साल जो हमारे यहाँ कोर्स चला था, वहाँ पे हमारे आशीष बल्ला सर ने हमें एश्योरेंस दिया था कि ये जो है चेयर लिफ्ट है उसको हम फंक्शनल कर देंगे, मगर ये बहुत डिसअपॉइंटमेंट की बात है कि इस साल भी ये मतलब फंक्शनल नहीं है।
तो हम चाहते हैं कि नेक्स्ट टाइम जब ये हम यहाँ स्की कोर्स करें तब हम ये फंक्शनल देखें। और जब ये फंक्शनल होगा तो लोकल ही नहीं आएंगे यहाँ बाहर जो टूरिस्ट होते हैं या आर्मी जो है वो खुद के लिए भी यहाँ पे बहुत अच्छा है ये स्लोप बनेगा। अप्लॉज फॉर आरी। चीयर्स में कंजूसी ना करें, छोटे बच्चे हैं इनको चीयर। वेल डन शब्बीर। नेक्स्ट इज फॉर फयाज अली। जी वेरी गुड स्कीयर। अभी से इनका प्रोस्पेक्ट्स बहुत अच्छे लग रहे हैं। अगर ये इज रियली हार्ड वर्किंग, वेरी पैशनेट स्कीयर और टेक्निक में इनका कमाल इन्होंने। एंड थर्ड फर्स्ट पोजीशन वेरी गुड। आई वाज इन कारगिल, सो थैंक यू। इंडियन आर्मी में काफ़ी समय तक सर्व भी किया इन्होंने। थैंक यू मंजूर सर। अयाज अहमद। इफ्तिखार हुसैन। जहांगीर अहमद। थैंक यू सर। थैंक यू सर। एक बच्चे ने सही बोला कि इक्विपमेंट की बहुत कमी रहती है। टैलेंट तो हर किसी के अंदर है, लेकिन इक्विपमेंट्स प्रोवाइड ये नहीं कर सकते हैं। उसके लिए सही बात है जितना हम यूथ से हो सकते हैं, जैसे हम सुनो सीखी हो, आय सकी हो, जो भी हमारे पास है वो हम प्रोवाइड करते हैं, हर किसी को प्रोवाइड कराते हैं। इसी बात नहीं, हमारे पास जो है वो हम हर किसी को देते हैं। लेकिन हम खुद भी कोचिंग कराते थे आय सकी का। 15-20 दिन का कोर्स होते थे, लेकिन इस साल वो नहीं चल पाए। लेकिन सबसे पहले मैं तमाम मीडिया वालों का बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, क्योंकि वो हमेशा द्रास के रिगार्डिंग जो भी अपडेट्स हैं उन पर शाना बशाना हमेशा वो आते हैं और वो कवर करते हैं। उनके लिए मैं थैंक यू सो मच कहना चाहूँगा। मैं पिछले साल और इस साल के फ़र्क ये था कि पिछले साल टाइमली स्नोफॉल नहीं था, जिसके कारण हमें काफ़ी दिक्कतें हुई, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हुए पिछले साल हमें यहाँ पर स्कीइंग चलाने में। तो थैंक्स गॉड इस साल टाइमली स्नो है और बहुत अच्छा स्नो है, जिस कारण हमें क्या हुआ कि हमें बहुत इजी हुआ बच्चों को यहाँ पर स्कीइंग कराने के लिए। बहुत फिजिबल था, बहुत अच्छा ट्रैक था, क्योंकि इसको हमने बीट भी किया था, तो बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा कि बच्चों ने बहुत बिल्कुल जज्बे के साथ उन्होंने यहाँ पर आके स्कीइंग की। जैसे कि लास्ट ईयर में जो लड़के हमारे बेसिक में थे वो इंटरमीडिएट में उन्होंने इस साल हिस्सा लिया, और नए जो बेसिक थे उन्होंने बेसिक के लिए उन्होंने यहाँ पर 7 डे स्कीइंग कोर्स किया। इन दोनों में क्या कुछ आपको डिफरेंस लगता है? क्या मनमन का स्लोप भी इस वक्त जो है स्की के लिए बेहतर है, और इसमें किस तरह के काम जो है वो होने चाहिए, खासकर यहाँ पे जिप लाइन वगैरह हो या फिर चेयर लिफ्टिंग हो? क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा कि आज जो हमारा फाइनल जो क्लोजिंग सेरेमनी हुआ बहुत ही बेहतरीन हुआ, क्योंकि सारे पार्टिसिपेंट ने जो 7 दिन का कोर्स था बखूबी बहुत ही अच्छा कोर्स करके उन्होंने जो टेक्निक्स, जो सलालम और जितने भी हमारे जो सिलेबस के अकॉर्डिंग दिया था वो कंप्लीट करके आज लोग वो हम यहाँ कंप्लीट हो चुके हैं 7 दिन का कोर्स। और इसके अलावा जैसे आपने पूछा कि स्लोप्स के बारे में, ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं कि जो KBS का हम लोग कह सकते हैं कि सबसे नियरेस्ट स्लोप है हमारा हाईवे से जस्ट आपको 10 कदम पे आपको स्लोप मिल जाता है हमारे द्रास में। तो ये जो स्लोप है पिछले कम से कम 3-4 साल से हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि नेशनल स्टाइल के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके अलावा हम लोग लास्ट ईयर भी हमने पहला हमारा बैच चला था 7 दिन का स्की कोर्स, जो कि लद्दाख स्की एंड स्नोबोर्ड एसोसिएशन और द्रास स्की एसोसिएशन के साथ हुआ। तो इस साल कंसेक्यूटिव हमारा दूसरा कोर्स है। तो उम्मीद करते हैं कि नेक्स्ट ईयर भी हम इससे भी अच्छे लेवल पे हम इस कोर्स को ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करेंगे।
जहाँ तक स्लोप की बात करें तो मनमन वन ऑफ द बेस्ट की स्लोप है इन साउथ ईस्ट एशिया मेरे ख्याल से, क्योंकि जितना ग्रेडियंट और सबसे ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक वहाँ स्नो रहता है, क्योंकि वो लीवर्ड साइड में है। तो पिछले साल भी आपने देखा कि टूरिस्ट आ रहे थे, मार्च अप्रैल में स्कीइंग कर रहे थे, तो ये हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है। और सबसे इम्पोर्टेंट कि वहाँ जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनने वाला है, इससे पहले जो हमारे लद्दाख से जो 2 प्रपोजल गए हैं, एक तो हमारा ज़ंस्कार में आई थिंक एक स्लोप है, दूसरा द्रास में हमारा मनमन स्लोप, जिनका पूरा बाकायदा DPR आगे LG तक गए हैं। हमने LG साहब के साथ रिसेंटली पिछले 1-2 महीने पहले हमने मीटिंग भी उनके साथ किया था, सेक्रेटरी साहब के साथ भी मीटिंग किया था इससे रिगार्डिंग, और जितने भी इनपुट्स थे इस स्लोप के रिगार्डिंग, इसका ग्रेडियंट हो, इसका लैटिट्यूड हो, इसका लॉन्गिट्यूड हो, और इसका कितना लेंथ होना चाहिए, चाहे चेयर लिफ्ट के लिए हो, चाहे ड्रैग लिफ्ट के लिए हो, तो ये सारा कुछ डिस्कस हो गया है। और लास्ट मेरे ख्याल से अप्रूव होने ही वाला है। तो इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि हमारे जो लोकल काउंसलर्स हैं, हमारे यहाँ के वाहिद साहब और समद साहब है, उन्होंने भी काफ़ी दिलचस्पी दिखाया था। वो भी ऑन द स्पॉट हमारे साथ बाकायदा हर जगह चले थे, चाहे जितने भी यहाँ के स्लोप्स के रिगार्डिंग इनपुट्स देने की ज़रूरत उन्होंने काफ़ी दिया था। तो उम्मीद करते हैं कि अब गवर्नमेंट इस चीज़ को सीरियस ले, ताकि अभी मेरे ख्याल से अगले 2-4 साल में हमारा जोजिला टनल खुलेगा, तो हमारे पास ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर बने होने चाहिए जिससे टूरिस्ट यहाँ आए और कम से कम यहाँ एटलीस्ट कम स्की के लिए, दूसरे एडवेंचर स्पोर्ट के लिए यहाँ रुके। तो